राहुल ने इस साल बड़े मन से अपनी पतंगों को खुद ही तैयार किया था। आसपास के पूरे इलाके में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी पतंग को काट सके। हर कोई उसे पतंग का राजा कहकर बुलाता था। बसंत पंचमी की छुट्टी वाले दिन राहुल अपनी नीले रंग की नई पतंग उड़ाने के लिए खुले मैदान में गया, लेकिन वहां उस समय और कोई नहीं था। फिर भी राहुल को पूरा यकीन था कि जल्द ही बाकी बच्चे भी पतंग उड़ाने आ जाएंगे, इसलिए उसने पतंग को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में जब और कोई पतंग हवा में नहीं दिखी तो राहुल की पतंग उड़ाने में रुचि कम हो गई। उसने पतंग को नीचे उतारने का मन बना लिया, पर तभी अचानक एक तितली राहुल के पास उड़ती हुई आई। दरअसल वह कोई आम तितली नहीं, बल्कि तितलियों का राजा था, जो पतंगों का राजा माने जाने वाले राहुल से मुकाबला करना चाहता था। उसी समय तक कुछ और बच्चे भी पतंग उड़ाने मैदान में आ चुके थे। वे सब आसमान की ओर देख रहे थे, जहां राहुल की पतंग और तितली राजा आमने सामने थे। कभी राहुल की पतंग ऊपर होती तो कभी तितली राजा। देखते ही देखते तितली राजा का हौसला बढ़ाने के लिए और भी कई तितलियां वहां आ गईं। फिर अचानक जब तितली राजा राहुल की पतंग से ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका टकराव आसमान में उड़ रही एक चिड़िया से हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तितली राजा तेजी से नीचे गिरने लगा। जब राहुल ने तितली राजा को नीचे गिरते देखा तो उसने अपनी हार जीत की परवाह किए बिना जल्दी से पतंग नीचे उतारनी शुरू कर दी। उसे पतंग उड़ाने में इतनी महारत हासिल थी कि उसने अपने पतंग को नीचे गिर रहे तितली राजा के नीचे ले आया, ताकि अपनी पतंग की मदद से वह उसकी जान बचा सके। धीरे धीरे राहुल ने पतंग को नीचे उतारा। तब तक तितली राजा पतंग के ऊपर ही बैठा रहा। जैसे ही पतंग जमीन पर उतरी, तितली राजा ने फिर से अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ता हुआ राहुल के पास आ गया। तितली राजा समेत बाकी सारी तितलियों ने दिल से राहुल का धन्यवाद किया। यह देखकर वहां मौजूद सारे पतंग उड़ाने वाले बच्चों ने राहुल की इस बहादुरी के लिए तालियां बजाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।